कक्षा 4 के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 पौधे के भाग एवं उनके कार्य पढ़ेंगे। इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में जड़ की रचना और उसके कार्यों को समझेंगे, तने की संरचना और तने के कार्यों को समझेंगे, साथ ही पत्ती की संरचना को भी जानेंगे। और दूसरे भाग में पत्ती के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन के बारे में जानेंगे। फल, फूल और बीज के बारे में जानेंगे, साथ ही पौधों में अनुकूलन के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पौधे के भाग एवं उनके कार्य का पहला भाग। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधों को देखा होगा। नीम, आम, जामुन, पीपल, तुलसी, गुड़हल, घास, पुदीना, बहुत से पेड़ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे। इनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। इनके पत्तियाँ, तना, शाखाएँ कुछ की तो बहुत बड़ी होती हैं और कुछ की बहुत छोटी होती हैं। कुछ पेड़ पौधों के तने बहुत मोटे और मजबूत होते हैं, वहीं कुछ पेड़ पौधों के तने बहुत कोमल और मुलायम होते हैं। बच्चों, आप लोग अब जब भी कोई पेड़ या पौधा देखें तो ध्यान दीजिएगा कि किस पौधे या पेड़ का तना मोटा और मजबूत है और किसका तना कोमल और मुलायम है। बच्चों, आप लोग कहीं सोच में तो नहीं पड़ गए कि तना क्या होता है और तने को हम पहचानेंगे कैसे? चलिए मैं बता देती हूँ। तना पौधे का एक भाग होता है और हमारे पाठ का नाम है पौधे के भाग एवं उनके कार्य। इस पाठ में हम पौधे के सभी भागों के बारे में जानेंगे और उनके कार्यों के बारे में भी जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप पौधे के सभी भागों को अच्छी तरह पहचानना सीख जाएंगे और उनके कार्यों को भी समझ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों, हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी पौधे के कितने भाग होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत से अंग होते हैं, उसी प्रकार पौधे में भी भाग होते हैं। किसी भी पौधे के मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, ये 5 भाग किसी भी पौधे के मुख्य भाग होते हैं। आप यहाँ पर एक चित्र में पौधा देख रहे हैं। इस पौधे को देखकर आप आसानी से पता कर लेंगे कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी की सतह के नीचे है और कौन सा भाग मिट्टी की सतह के ऊपर है। जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत से अंग होते हैं, उनमें से कुछ हमें दिखाई देते हैं और कुछ हमें दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों, इसी प्रकार पौधे के जो भाग मिट्टी की सतह के नीचे होते हैं, जैसे जड़, वह हमें दिखाई नहीं देते, और जो भाग मिट्टी की सतह के ऊपर होते हैं, जैसे तना, पत्ती, फूल, फल, हमें दिखाई देते हैं। पौधे का अधिकांश भाग मिट्टी की सतह के ऊपर पाया जाता है। जो तना होता है वह जड़ से ऊपर वाला भाग होता है। बच्चों, यह तना है। तने से शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं पर फल और फूल लगते हैं। पौधे के ये मुख्य रूप से 5 भाग हैं। इस पाठ में हम पौधे के इन सभी भागों के कार्यों को समझेंगे, इन सभी भागों की संरचना को समझेंगे और इस पाठ के बाद आप पौधे के सभी भागों से अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। अब हम लोग पौधे के एक भाग जड़ के बारे में जानते हैं। बच्चों, जैसा अभी हमने चित्र में देखा था कि जड़ जो होती है वो भूमि की सतह के नीचे वाला भाग होता है। आप इस चित्र में एक जड़ देख रहे हैं। ये जो जड़ होती है बच्चों,
भूमि की सतह के नीचे होती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। जड़ किसी भी पौधे को बहुत मजबूती से भूमि में जमाए रखती है। बच्चों, जड़ को पौधे की नींव भी कह सकते हैं। जब आपने देखा होगा, जब आप किसी पौधे को उसकी जगह से निकाल कर दूसरी जगह लगाने के लिए उसे ज़मीन से निकालते होंगे, तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती होगी, क्योंकि पौधे की जो जड़ होती हैं वह मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती हैं और पौधे की जड़ पौधे को मिट्टी में अच्छी तरह से जमा कर रखती हैं। बच्चों, जड़ की जो सतह होती है, जड़ की ये सतह जो आप देख रहे हैं, इस सतह पर बहुत छोटे छोटे बालों जैसे रोए पाए जाते हैं, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल रोम। मूल का अर्थ होता है जड़ और रोम का अर्थ होता है रोएं, यानी ऐसे रोएं जो जड़ की सतह पर पाए जाते हैं मूल रोम कहलाते हैं। पौधे में इन मूल रोमों का बहुत विशेष महत्व होता है, यानी यह मूल रोम पौधे के लिए एक विशेष कार्य करते हैं। मूल रोम के कार्यों को हम जड़ के कार्यों के साथ समझेंगे। अब हम लोग जड़ के कार्यों को समझ लेते हैं। बच्चों, जड़ का एक प्रमुख कार्य है, जड़ पौधे को भूमि में जमाए रखती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, जड़ किसी भी पौधे की नींव होती है। जड़ मिट्टी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है और इसी की वजह से पौधा भूमि में मजबूती से जमा रहता है। बच्चों, जड़ का दूसरा कार्य है, जड़ जो होती है, जड़ मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। अवशोषित करना बच्चों, अवशोषित का अर्थ होता है किसी चीज़ को सोखना या अपने अंदर समा लेना। जड़ पर जो मूल रोम पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, जड़ की सतहों पर मूल रोम पाए जाते हैं। यह मूल रोम मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। यह जल और पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो देखिए मूल रोम का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। मूल रोम मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। बच्चों, आप लोग पौधे की जो जड़ होती है उसके दो प्रमुख कार्यों के बारे में अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पौधे की जो जड़ होती है वह किसी भी पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है और जड़ पर पाए जाने वाले मूल रोम मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधे में जड़ के महत्व को समझने के लिए अब हम लोग एक प्रयोग के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोग इस प्रयोग को अपने घर में करके देख सकते हैं। इस प्रयोग के लिए आपको दो अनुपयोगी पौधे लेने होंगे। अनुपयोगी यानी जिनका कोई उपयोग ना हो, जो बेकार के पौधे हों। आप लोग ऐसे दो पौधे ले लें। एक पौधे की जड़ को काटकर एक गमले में लगा दें और दूसरे पौधे को जड़ सहित दूसरे गमले में लगा दें। दोनों ही गमलों में मिट्टी और खाद डाल दें और दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करें। कुछ समय के बाद बच्चों, आप यह देखोगे कि जिस पौधे को जड़ सहित लगाया था वह बढ़ता रहेगा और जिस पौधे की जड़ को काट कर लगाया था वह पौधा सूख जाएगा। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए कि जिस पौधे को जड़ सहित लगाया था उसको जड़ के मूल रोमों की सहायता से मिट्टी से जल और पोषक तत्व प्राप्त होते रहे और वह बढ़ता रहेगा। और जिस पौधे की जड़ को काट दिया गया था उसको मिट्टी से पोषक तत्व और जल प्राप्त नहीं होंगे और वह सूख जाएगा। आप लोग पौधे में जड़ के महत्व को समझ गए होंगे, जड़ कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बच्चों, जब आप लोग इस प्रयोग को करें तो ध्यान रखिएगा, आपको अनुपयोगी पौधे ही लेने हैं।
अनुपयोगी यानी जिन पौधों का कोई उपयोग ना हो, जो पौधे बेकार के हों। आप लोग अपने घर के आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से पौधे दिखाई देंगे जिनका कोई उपयोग नहीं होता, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। पिछले पाठ में हमने खरपतवार के बारे में जाना था। आपको ऐसे ही खरपतवार में से 2 पौधे लेने हैं। बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ों में भोजन इकट्ठा होता है। जो भोजन जड़ों में इकट्ठा होता है, ऐसी जड़ें पौधे को सहारा भी देती हैं। आप लोगों ने मूली, गाजर, शलजम तो खाया ही होगा, सब ने खाया है बच्चों। यह जो मूली, गाजर, शलजम हैं जो हम खाते हैं, वह पौधे की जड़ होती हैं। जड़ वाला भाग हम खाते हैं। इन पौधों की पत्तियां जो भी भोजन बनाती हैं वो इन जड़ों में इकट्ठा हो जाता है और इसके कारण ही ये जड़ें फूलकर मोटी और विशेष आकार की हो जाती हैं। मोटी होती हैं ना मूली, गाजर और शलजम बच्चों, आप लोगों ने खाई होंगी। यानी मूली, गाजर और शलजम का खाया जाने वाला भाग उनकी जड़ें होती हैं। अब कुछ और जड़ों के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा और विशाल होता है। और आपने ये भी देखा होगा बरगद के पेड़ से कुछ लटकनें निकलती हैं। यह लटकनें बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकलती हैं और नीचे भूमि में धंस जाती हैं। बच्चों, आप यह चित्र में बरगद का पेड़ देख रहे हैं और शाखाओं से ये लटकनें निकलकर जमीन में धंस गई हैं। यह जो लटकनें होती हैं वह बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकलने वाली जड़ें ही होती हैं, जो जमीन में धंसकर बरगद के पेड़ के बड़े आकार को सहारा देती हैं। बच्चों, अब हम एक और पौधे के बारे में जानते हैं और आपने इसका नाम भी सुना होगा और कुछ बच्चों ने तो इसे देखा भी होगा। एक पौधा होता है मनी प्लांट का पौधा। बच्चों, जो मनी प्लांट का पौधा होता है उसका तना बहुत कमज़ोर और लचीला होता है और बहुत कोमल होता है। यह पौधा अपने आप ऊपर नहीं बढ़ सकता। यह किसी अन्य पेड़ या किसी अन्य वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ता है और इसके तने से जगह जगह से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों की सहायता से यह पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है। आप चित्र में यह मनी प्लांट का पौधा देख रहे हैं। इसमें एक वस्तु लगी हुई है जिसके सहारे यह पौधा ऊपर बढ़ रहा है। इसके तने में छोटी छोटी जड़ें होती हैं। बच्चों, आप लोगों ने जड़ों के बारे में तो बहुत जान लिया। अब हम लोग पौधे के एक और भाग तने के बारे में जानेंगे। हमने चित्र में देखा था कि जड़ के ऊपर वाला जो भाग होता है वह तना कहलाता है। तना भूमि के ऊपर दिखाई देता है। तने से शाखाएं निकलती हैं। आपने कई पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें ये देखा होगा जो तना होता है उससे बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं पर पत्ती, फूल, फल आदि सभी लगते हैं। बच्चों, जो तना होता है उसमें बहुत छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। बहुत तरह के पेड़ पौधों में तने की ऊंचाई, मोटाई, मजबूती अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी तनों में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं का भी विशेष महत्व होता है। अब हम लोग इन नलिकाओं के महत्व को तने के कार्यों में जानेंगे। बच्चों, तने का एक प्रमुख कार्य है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। बच्चों, किसी भी पेड़ या पौधे का सीधा खड़ा रहना उसके तने की मजबूती पर ही निर्भर करता है। आप लोगों ने देखा होगा नीम, आम, जामुन, पीपल, इनके पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं क्योंकि इनके जो तने होते हैं वो बहुत मजबूत और कठोर होते हैं। वहीं कुछ पौधों के तने बहुत कोमल और मुलायम होते हैं, जैसे घास, पुदीना और भी कई पौधे होते हैं जिनके तने मुलायम होते हैं। और बच्चों,
कुछ पौधों के तने तो इतने कमज़ोर होते हैं कि वह ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते, वह ज़मीन पर ही बढ़ते रहते हैं, जैसे बेल। आप लोगों ने लौकी, तोरई, ककड़ी, खीरा आदि की बेलों को बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। यह जो तने होते हैं ये बहुत कमज़ोर होते हैं, ज़मीन पर ही बढ़ते हैं। यदि इनको किसी वस्तु का या पेड़ पौधे का सहारा मिल जाए तब यह उसके सहारे ऊपर बढ़ते हैं। बच्चों, तने के अगले कार्य को जानने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी और इसका उत्तर बहुत आसान है। आप सभी बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। बच्चों, पौधे का वह कौन सा भाग होता है जो मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में जाना था। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं और यह जल और पोषक तत्व तने के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। बच्चों, जो तने में नलिकाएं होती हैं, मैंने अभी आपको बताया था तने में बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पौधे में जो जड़ें जल और पोषक तत्व अवशोषित करती हैं, वह इन नलिकाओं के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। अब हम लोग पौधे के एक और कार्य के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, पौधे का एक मुख्य कार्य है, पौधे का जो तना होता है वह शाखाओं को सहारा प्रदान करता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा है तने से शाखाएं निकलती हैं और यह शाखाएं तने के माध्यम से ही आगे बढ़ती हैं। इसीलिए तना पौधे की शाखाओं को सहारा भी प्रदान करता है। अब तने का एक और कार्य जान लेते हैं। पत्तियों में जो भोजन बनता है बच्चों, वह तने के जो पत्तियों में भोजन बनता है वह तने की इन छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। जिस प्रकार जल और पोषक तत्व पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार पत्तियों में बनने वाला भोजन भी तने की नलिकाओं के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। आप लोग अब तने के कार्यों के बारे में भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तने के मुख्य कार्य हैं, तना किसी भी पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तने में जो छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, उनके माध्यम से जल, पोषक तत्व और पत्तियों में बनने वाला भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। साथ ही तना शाखाओं को सहारा भी प्रदान करता है। बच्चों, अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि तने की नलिकाओं के द्वारा पोषक तत्व, जल और पत्तियों में बनने वाला भोजन किस प्रकार पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम लोग एक प्रयोग के बारे में जानेंगे। इस प्रयोग को आप अपने घर में करके देख सकते हैं। इस प्रयोग के लिए आपको कांच के एक गिलास में रंगीन पानी लेना होगा। पानी में आप रंग मिला दें तो वह रंगीन पानी बन जाएगा। और आपको गुल मेहंदी या टमाटर का ऐसा तना लेना होगा जिसमें पत्तियां भी लगी हों। और जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, गुल मेहंदी या टमाटर के तने को जिस प्रकार इस गिलास में तना लगा हुआ है, इसी प्रकार तने को थोड़ा सा डूबता हुआ रखकर इस तने को अच्छी तरह से गिलास में लगा देंगे। पत्तियां पानी में नहीं डूबनी चाहिए। और कुछ समय बाद आप देखेंगे
आपके पत्तियों में हल्की हल्की रंगीन रेखाएं दिखाई देने लगेंगी। बच्चों, यह रेखाएं कैसे बनी होंगी? क्योंकि हमने तो आप और हम जब भी ये प्रयोग करेंगे तब तने को थोड़ा सा डुबाएंगे, तो ये रेखाएं कहाँ से आ जाएंगी? इसका जवाब हम जान लेते हैं। इस तने को पानी से निकालकर सावधानी पूर्वक ब्लेड से काटें। जब इस तने को ब्लेड से काटकर हैंड लेंस की सहायता से देखेंगे तब पता चलेगा कि तने में छोटे छोटे रंगीन कलर के कुछ धब्बे दिखाई देंगे आपको। जिस रंग का आपका पानी था वैसे ही धब्बे हैंड लेंस की सहायता से कटे हुए तने में दिखाई देंगे। हैंड लेंस एक विशेष प्रकार का लेंस होता है जिससे कोई भी वस्तु बड़ी और साफ दिखाई देती है। तने में दिखाई देने वाले ये धब्बे तने में पाई जाने वाली नलिकाएं हैं जो रंगीन जल के कारण रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देती हैं। जिस प्रकार रंगीन जल इन नलिकाओं के माध्यम से पत्तियों में पहुंच गया, उसी प्रकार बच्चों पौधे में जो जल और पोषक तत्व और पत्तियों में बनने वाला भोजन होता है वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, हैंड लेंस में कुछ रंगीन धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यह रंगीन नलिकाएं हैं। कुछ तने ऐसे भी होते हैं जिनसे शाखाएं निकलकर भूमि में धंस जाती हैं और यह शाखाएं खाना इकट्ठा करके मोटी होकर फूल जाती हैं। आप लोगों ने आलू, अदरक तो खाया ही होगा और आपने सब्जियों में मसाले के रूप में हल्दी भी खाई होगी। हल्दी, आलू और अदरक ऐसे ही तने हैं। जो तने भूमि में धंसकर भोजन इकट्ठा करके फूल जाते हैं वह तने भूमिगत तने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? भूमिगत तने, क्योंकि वह भूमि के अंदर धंसकर मोटे होकर फूल जाते हैं। आलू, अदरक और हल्दी भूमिगत तने ही हैं। अब हम लोग पौधे के एक और भाग पत्ती के बारे में जानेंगे। बच्चों, जब भी पेड़ पौधे देखते हैं तब हरा हरा दिखाई देता है। पेड़ पौधों से हरियाली होती है। आप लोगों ने कभी सोचा है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों होती हैं? सभी पत्तियां हमें हरी हरी क्यों दिखाई देती हैं? इसका जवाब अब हम लोग जान लेते हैं। बच्चों, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। बच्चों, पर्णहरित को अंग्रेजी में क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित। अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहलाता है पर्णहरित। इस पर्णहरित के कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। बच्चों, यदि अब आपसे कोई यह पूछे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, तब आप आसानी से बता सकेंगे कि पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा दिखाई देता है। आप चित्र में एक पत्ती देख रहे हैं। पत्ती का जो हरा चपटा भाग है वह पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक को इंग्लिश में लेमिना कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सी पत्तियां देखी होंगी, देखी है ना बच्चों, बहुत सी पत्तियां। और अब मैं आपको एक पत्ती दिखाती हूँ। मेरे हाथ में ये एक पत्ती है। हर पत्ती की दो सतहें होती हैं, एक ऊपर वाली सतह और दूसरी नीचे वाली सतह। हर पत्ती में दो सतह होती हैं और इन दोनों सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और यह छिद्र क्या कहलाते हैं? पर्णरंध्र। इन छिद्रों को पर्णरंध्र कहते हैं। आप चित्र में यह एक पर्णरंध्र का चित्र देख रहे हैं। यह पर्णरंध्र है जो पत्ती की दोनों सतहों पर पाया जाता है। पत्ती की ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र कम पाए जाते हैं और पत्ती की निचली सतह पर पर्णरंध्र
अधिक पाए जाते हैं। इन पर्णरंध्रों के माध्यम से पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं। बच्चों, जिस प्रकार हमें बहुत सी गैसों की आवश्यकता होती है, आप लोग बताइए, सांस लेने में हम कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? यह तो बहुत आसान है। सांस लेने में हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। इसी प्रकार पत्तियां अपने सभी काम पर्णरंध्रों के माध्यम से करती हैं। इन्हीं पर्णरंध्रों से पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। हम लोग पत्तियों के कार्यों को विस्तार पूर्वक अपने अगले भाग में जानेंगे। अब हम लोग संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना था कि किसी भी पौधे में मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। जड़ जो होती है वह भूमि की सतह के नीचे होती है और तना, पत्ती, फूल, फल भूमि की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद हमने जड़ की संरचना और जड़ के कार्यों को जाना। जड़ भूमि की सतह के नीचे पाया जाने वाला भाग होती है और जड़ किसी भी पौधे की नींव होती है। जड़ पौधे को मजबूती से मिट्टी में जमाए रखती है। साथ ही जड़ पर पाए जाने वाले मूल रोम मिट्टी से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। इसके बाद हमने जाना तने की संरचना और कार्यों के बारे में। तना जड़ से ऊपर वाला भाग होता है। तने से शाखाएं निकलती हैं और तना पौधे में जल, पोषक तत्व और भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक अपनी नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाता है। इसके बाद हमने पत्ती की संरचना के बारे में जाना। पत्ती का हरा रंग पर्णहरित के कारण होता है और पत्ती की दोनों सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को यह पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक हमारे परिवेश से अच्छी तरह से पढ़ना है और मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपका पहला प्रश्न है, एक पौधे का सुंदर वह स्पष्ट चित्र बनाकर उसके भागों के नाम लिखने हैं। पाठ की शुरुआत में हमने पौधे का एक चित्र देखा था जिसमें पौधे के सभी भागों के नाम लिखे थे। आप लोगों को भी इसी प्रकार का एक चित्र बनाना है और उस चित्र में पौधे के सभी भागों के नाम लिखने हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, जिस तरह आप ये तालिका देख रहे हैं ऐसी ही एक तालिका आपको अपनी कॉपी के एक पेज पर बनानी है और उसमें आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों को देखकर एक तरफ कोमल तने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं और दूसरी तरफ मजबूत तने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं। और अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट वर्क भी देती हूँ। आप लोगों को यह प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। यह आप कुछ पत्तियाँ देख रहे हैं जैसे नीम, अमरूद, पीपल, मनी प्लांट, आम, अमलतास, ये बहुत सी पत्तियाँ आप देख रहे हैं। यह सारी पत्तियाँ मेरे घर के आसपास पाए जाने वाले पेड़ और पौधों की हैं और यह मैंने एक कॉपी के पेज पर चिपका ली हैं। आप लोगों को आपके घर के आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों से पत्तियाँ लेनी हैं और कॉपी के एक पेज पर चिपकानी हैं और पत्ती के नीचे वह पत्ती जिस पेड़ या पौधे की है उसका नाम भी लिखना है, जैसा इस चित्र में लिखा हुआ है। बच्चों, आप लोग जब भी पत्ती लें तब ये ध्यान रखें कि किसी भी पेड़ या पौधे को कोई नुकसान ना पहुँचे। आप पेड़ पौधों से सिर्फ 1-2 पत्ती लें और सावधानी पूर्वक पत्ती लें। किसी पौधे को आप नुकसान ना पहुँचाएं। आज के लिए आप लोगों
ये सारी चीज़ें आप अपने पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश से पढ़िएगा। और अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले पाठ यानी इस पाठ के अगले भाग के साथ अपनी अगली कक्षा में। तब तक आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार। आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।